हंसं प्रणम्याथ कुमारान्नारदं मुनिं ब्रह्म विद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यं सनातनीम्। अब जो है हम कृष्णाय, जो पंचपदीय मंत्र में कृष्णाय पद पढ़ा है, कृष्णाय पद की व्याख्या कर रहे थे। उसमें हमने कहा था कृषिर्भू वाचकः शब्दो णश्च निवृत्ति वाचकः तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये श्लोक में कहा था कृषि, कृषि धातु, कृष विलक्षण जो धातु है, उस जो इस कृष्ण शब्द में जो कृष पड़ा है, और भूवाचक, भू मतलब सत्ता, स्थिति, स्थितिवाचक शब्द है। णश्च निवृत्तिवाचक, ण जो है निवृत्तिवाचक है। निवृत्ति मतलब संसार से निवृत्त होकर के उस स्थिति में कृष्ण के स्वरूप के चिंतन में लगना ही कृष्ण शब्द का कहा है। तयोर ऐक्यम, उन दोनों पद का, दोनों कृष्ण और न, इन दोनों पद का क्या ऐक्य होना ही क्या है, जो ब्रह्म है कृष्ण इत्यभिधीयते, कृष्ण शब्द का वाचक है, ऐसा कहा था। उसमें और एक बात कहा था सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, ठीक है ना। उसमें सच्चिदानंद रूपाय जो है वो कैसे है, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो कौन है, बोले कृष्ण, कृष्णाय। वो कैसे है, क्लिष्ट, क्लिष्टकारिणे, क्लिष्ट जो अक्लिष्टकारिणे, जो क्लेश होता है, क्लेश मतलब दुख होता है, दुख को हरने वाले। अक्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब हो गया दुख, और अक्लिष्ट मतलब अदुख मतलब सुख, दुख को हरण करके सुख प्रदान करने वाले कौन है, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप जो है वो कौन है, श्री कृष्ण है। उसी में ही हिंदी व्याख्याकार कुछ और कहते हैं। क्या कहा था उन्होंने कि उसमें जो स्वाहा और गोविंदाय, गोपीजन बल्लभाय नमः और स्वाहा, इन पदों का भी व्याख्या हमने आगे करने जा रहे हैं। उसी को और थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे अब संक्षेप में कुछ गुणों का व्याख्या सहित बताते हैं। उसमें जो कुछ गुण और है उसको संक्षेप में बताया जाता है। कह रहे 6 गुण है। क्या है, 6 गुण है। भगवान शब्द का एक अर्थ है षडम, षड भगा, 6 प्रकार के जो भग है, भग मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब क्या है, भगवान के गुण है। क्या है वो 6 भग, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्यापि षण्णाम भग इति गणा। ये 6 जो भग है, ऐश्वर्य है, वो क्या है, इन्होंने उसको अलग तरीके से बताया। 6 गुण सृष्टि करने में उपयोगी है, और उन गुणों के संपूर्ण रूपेण होने से ही उनकी भगवान संज्ञा होती है। जो 6 गुण जिसमें रहे, ये 6 प्रकार के जो भग है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य आदि जिसमें रहे वही भगवान। इसलिए सुखदेव को भी भगवान उवाच करके भागवत में कहा है, शिव को भी भगवान उवाच करके कहा है ना, ब्रह्मा को भी कहा है, ऋषियों को भी कहीं भी कहा है भगवान। भगवान शब्द से ऋषियों को भी उच्चारण किया है, गुरु को भी उच्चारण किया गया, ठीक है ना, संतों को भी उच्चारण किया गया है भगवान शब्द से, ठीक है ना। इसलिए ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास होता है वो भगवान होता है। देखिए वो कह रहे हैं ज्ञान, इन्होंने क्रम थोड़ा सा इधर उधर किया है, कोई बात नहीं। ज्ञान, ज्ञान क्या कहा, समस्त देश काल व वस्तुओं का निरंतर प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञान है। हम ज्ञान करके किसको लेते हैं, अहम जानामिति ज्ञान, मैं जानता हूं, ये ज्ञान जो लेते हैं ये सामान्य है, ये तो हर व्यक्ति में होता है। तो हर व्यक्ति भगवान हो जाए, बोले नहीं। बोले कब, कौन भगवान होते हैं, बोले जो ज्ञान तीनों काल में विद्यमान रहता है, जिसमें तीनों काल में प्रत्येक ज्ञान रखता है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये तीनों जो ज्ञान है, ये जिसमें होता है वो ज्ञान, वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी कौन है, केवल भगवान।
जीवों में, सामान्य जीव में हो ही नहीं सकता है। हम पीछे क्या हुआ भले कुछ याद है, लेकिन आगे क्या होने वाला एक 0% भी याद पता नहीं है हमें क्या होने वाला, थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, संध्या होने वाली है तो संध्या होने वाली है कि प्रलय हो जाने वाली, ये भी पता नहीं है हमें। अभी हो सके दिन भी हो जाए, काल की गति से सूर्योदय हो जाए, उसका भी हमें ज्ञान नहीं है, और काल की गति से तुरंत ही अंधकार हो जाए, उसका भी ज्ञान हमें नहीं है। जो चल रहा है वो देख ही रहे, अलग बात है, लेकिन ना पीछे का ज्ञान है ना आगे का ज्ञान है। इसलिए हम भगवान हर जीव नहीं हो सकता है। अहम जाना में ये जो ज्ञान है, ये ज्ञानी वास्तविक ज्ञानी नहीं है। इसी के लिए कहा है समस्त देश काल व वस्तुओं का निरंतर प्रत्यक्ष अनुभव होता है। हम एक चीज को एक ही बार में ही देख सकते हैं, एक बार में दो चीज हम देख ही नहीं पा रहे, देख पा रहे। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सामने का देख पा रहे तो पीछे का नहीं देख पा रहे, ज्ञानी कैसे हम। लेकिन भगवान सर्वत्र देखते हैं। भगवान का प्रत्येक इंद्रिय, प्रत्येक लोम, भगवान का प्रत्येक अंग जो होता है प्रत्येक कार्य कर सकता है। हाथ के द्वारा भगवान सुन सकते हैं, कान के द्वारा देख सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, है ना। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान, ठीक है ना। हम हाथ से देख नहीं सकते हैं, हाथ से सुन नहीं सकते, सुन सकते हैं नहीं, इसलिए हम क्या है, जीव है, और भगवान ज्ञानी है, ज्ञान पुरुष है, ज्ञान स्वरूप है, ठीक है। और शक्ति, हम में भी शक्ति है, हम 1 किलो उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान में शक्ति है, सकल संसार को उठा लेते हो, सकल संसार का भार उठाते हो। हम अपने शरीर का ही भार नहीं उठा पाते। आज खाएं तो कल के लिए खाने के लिए है या नहीं है वो सोचना पड़ता है, लेकिन भगवान उनका तो करते ही करते हैं, हमारा भी भरण पोषण करते हैं। उसमें भगवान में इतना शक्ति है, सामर्थ्य है। बोले न घटने योग्य घटना को घटाने में कुशल सामर्थ्य, जो घटना योग्य कार्य नहीं है, जैसे गोवर्धन को उठाने का घटना योग्य कार्य नहीं है, किसी में सामर्थ्य है इतना बड़ा पहाड़ को उठा ले एक साथ में। एक पत्थर उठेगा तो दूसरा पत्थर उठेगा ही नहीं। मान लीजिए हम क्रेन लगा करके एक पत्थर उठा भी ले तो दूसरा पत्थर उठेगा ही नहीं, उठा पाएंगे नहीं, उठा पाएंगे। भगवान हो अघटन घटन पटीयसी, पंक्ति आया है अघटन घटन पटीयसी, भगवान जो घटना योग्य नहीं है वो घटना घटा दे। और कैसे, कुशलता पूर्वक। हम अगर पहाड़ तोड़ने जाएं तो एक एक पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ना पड़ेगा। भगवान को तोड़ना है यूं यूं करके बिखर गया बराबर। ये पटीयसी है, कुशल है। अघटना घटना पटीयसी है, अनायास कर लेते का, इसलिए वो कैसा है, सामर्थ्यवान, ठीक है। जैसे बलवान, बल मतलब वही सामर्थ्य है, शक्ति। बल कैसा, कितना बल है भगवान में, कितना बल है। बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने शरीर में ढो रहा है वो, इतना बल है उनमें, है ना, इतना बल है। बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके लोम कोप में बसा हुआ है, एक एक लोम कोप में अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें बसा हुआ, कितना बल होगा उनमें, कितना ढो रहे, ठीक है। तो बल में बलवान है, ठीक है। और कैसे, क्या कहा है, बोले संसार को धारण करने की शक्ति ही पर है। सकल संसार को धारण करने की शक्ति किसमें है, भगवान। इसलिए वो कैसे है, बलवान है। बोले ऐश्वर्य, हमारे पास 1 रुपया होता है हम बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान हो जाता है कि नहीं। भगवान के पास इतना संसार का ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य इतना भी होता है हमारे पास, हम ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। भगवान का कितना ऐश्वर्य है, जो कि आज तक जगन्नाथ जी के खजाना का ऐश्वर्य नहीं देख पाया कोई, इतना ऐश्वर्य है, हैं? इतना संसार में इतना ऐश्वर्य सब किसका है, भगवान का है।
हमको भगवान इतना सा देते हैं उसमें से, ले बेटा तो सुखी रहे, तो हम उसमें ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। टाटा बिरला का ऐश्वर्य देखा जाए भगवान के सामने तो क्या है उनके, क्या है, बालाग्र सतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल का अग्रभाग को सौभाग किया जाए, उसमें से एक टुकड़ा लेकर के फिर उसको सौभाग किया जाए, उसमें भी कम होगा। भगवान के पास इतना ऐश्वर्य है। क्या कह रहे, ऐश्वर्य बोले भगवान संसार को नियंत्रण में रखने की शक्ति, ये है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कैसा है, सकल संसार को नियंत्रण करता है। तो उसमें उसके बाद कितना ऐश्वर्य होगा जो इतने आदमी को खिलाता पिलाता है। भगवान कहते हैं अगर हमने पिंड दिया है किसी जीव को तो उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी हमारा। तो कितना संपत्ति उसके पास होगा जो हर जीव को खिलाता है। हम एक भंडारा करते 10 आदमी को खिलाते खुश हो जाते हैं कि हम 10 आदमी को खिलाए, भगवान इतने सकल संसार को खिलाता। ये क्या है उनका ऐश्वर्य। बोले तेज, तेज क्या है, प्रकाश। एक लाइट जलाते हैं इतने को ही प्रकाशित करता है। एक सूर्य दिया है भगवान ने, वो एक संसार को एक जगत को ही प्रकाशित कर सकता है। लेकिन भगवान में इतना तेज है, ऐसा कितना सूर्य को प्रकाशित करते हैं। सूर्य में सामर्थ्य नहीं है कि अपना तेज दे दे उजाला कर दे, सूर्य को भी भगवान देते हैं प्रकाश। तू थोड़ा ले ले, तू थोड़ा ले ले, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसे अनंत कोटि सूर्य बना के रखा है। तो कितना तेज होगा उनमें, सबको थोड़ा 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 दे रखा। इनमें क्या कह रहा है, बोले दूसरे से तिरस्कृत ना हो करके उसको दबाने की शक्ति, कितना तेज देखिए। बोले किसी को तिरस्कार नहीं करते। भगवान कहते हैं सूर्य आया, सूर्य को जो तेज दिया है भगवान ने कहा सबको प्रकाशित कर। सूर्य कहता है कि तुम्हारा घर में लाइट उजाला करूंगा और बगल वाले को छोड़ दूंगा, नहीं कहता ना, कभी नहीं कहता। सूर्य कहता मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, सकल संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। भगवान का इतना सा अंश लेकर के सूर्य इतना प्रकाश कर रहा है, तो भगवान में कितना सा तेज होगा जो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे। और किसी को तिरस्कार नहीं करते और किसी तिरस्कृत भी नहीं होते। अगर कोई कहता है भगवान गलत है, गाली देता है, तब भी उसको प्रकाशित करते हैं। इतना तेज है भगवान, ठीक है ना। और वीर्य, वीर्य मतलब क्या है, सामर्थ्य। बोले श्रम का कारण होने पर भी श्रम रहित होना। हम 1 घंटा कहीं काम कर लेते हैं, थक जाते हैं ना, ऊपर से नीचे तो 4 बार हो जाते हैं ना सीढ़ी में, सोई थक जाते हैं, रुको 2 मिनट आराम करो। भगवान इतना काम करते हैं, सकल पूरा इतना संसार को चलाते हैं, इतना परिश्रम नहीं करते होंगे। भगवान अगर 1 घंटा सो जाए सकल संसार पढ़ ले, सब भी सो जाएंगे। 1 सेकंड भगवान कहे मैं थोड़ा आराम कर लूं तो सकल संसार पढ़ ले। कितना परिश्रम करते होंगे। परिश्रम करने के लिए क्या होना चाहिए, वीर्यवान होना चाहिए, ठीक है ना। वीर्य मतलब सामर्थ्यवान होइए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए, कितना भी परिश्रम कर ले कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। भगवान में इतना शक्ति है, थोड़ा थोड़ा हमको भी देते दे रहे हैं, उसी से काम चल रहा है। चलिए, ये जो है ऐसे भगवान का आश्रय करने में, है ना, भगवान का आश्रय करने में शरणागतों को तथा शरणागतियों को रक्षा करने में भगवान को उपयोगी मुख्य 2 गुण की व्याख्या करते हैं। ये क्या है, 6 है, उसमें से और 2 गुण जो विशेष है उसको बताते हैं। दस गुण को व्याख्या करते हैं, और 10 गुण है भगवान में। क्या क्या है और 10 गुण देखिए, वात्सल्य, शौशील्य, स्वामित्व, सत्य प्रतिज्ञत्व, कृतज्ञत्व, स्थैर्य, पूर्णता, औदार्य, कारुण्य और दया। ये और 10 गुण है भगवान में। ये 10 गुण जिसमें है वही भगवान, ठीक है ना। ये 10 गुण जिसमें है वही भगवान।
बोले वात्सल्य जो होता है भगवान में होता है, बिना वात्सल्य के पालन पोषण सकल जगत के कर ही नहीं सकते। वात्सल्यता अगर नहीं हो, प्रेम नहीं हो, माँ के अंदर ही वात्सल्यता है, पिता के में भी वात्सल्यता नहीं है। वात्सल्यता माँ में फूट फूट के भरा हुआ है। भगवान मातृ नहीं देते, माँ ही दूध पिला सकती, ठीक है नहीं, मातृ में ही वो गुण है जो कि वात्सल्य, ठीक है ना। तो शरणागतों को दोष को न देखना। भगवान क्या करते हैं, भगवान के शरण में जो चला जाता है कितना भी दोष करता नहीं देखता। जैसे माँ बच्चा कितना भी उसके गोद में टट्टी भी कर लेता है, तब माँ नहीं कहती है कि मेरे गोद में टट्टी कर लिया, इसको नहीं खाना दूंगी, कहती है माँ कभी नहीं कहती। भगवान के अंदर हम रहते, धरती है जिसमें पैर रख के चलते हैं, ठीक है नहीं। ये ब्रजरज जो है भगवान के स्पर्श अंग स्पर्श किए हुए भगवत सदृश से पूजा करना चाहिए। हम इसके ऊपर चल रहे हैं, इसके ऊपर शौचादि करते हैं, अशुद्धि तो करते हैं, कितना अपराध होना चाहिए। भगवान यहाँ रखना चाहिए आदमी को, नहीं रखना चाहिए। लेकिन भगवान कितना कृपावत्सल है, क्या करते हैं, हमारा दोष नहीं देख करके कहते हैं ये सब ब्रज में आए हैं, मेरे शरण में आए हैं, इनको भी कृपा करते हैं, ठीक है नहीं। हमको क्या करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, अपने धाम में ले जाते हैं। क्या है ये, वात्सल्य, करुणा। वात्सल्य नहीं हो तो कोई कर ही नहीं सकता। तो भगवान ने वात्सल्य गुण दिए। और क्या है, सौशील्य, शीलता, ठीक है ना। शीलता भगवान में है। बोले जात्यादि महत्ता की अपेक्षा न करके अत्यंत मंद पुरुष से भी प्रेम से मिलना। भगवान आचांडाल कभी नहीं कहा कि ये चांडाल है तो इससे भगवान नहीं मिलेंगे। कोई प्रमाण नहीं दे सकता है। चांडाल को भगवान नहीं मिल सकते, ब्राह्मण को ही मिल सकते। जो कोई भगवान का भक्ति करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अंत्यज हो, वैसे तो खैर आ ही जाता है इसमें चातुर्वर्ण्य में। अंत्यज जो होता है, क्या कहते हैं इसको, जंगल में जो रहते हैं अंत्य, सोपच आदि, सोपच को भी भगवान मिले हैं। जरा सबर को भी मिले हैं। सबर क्या होता है, अंत्यज ही तो है। सबर कोई शूद्र आदि में नहीं आते, सबर आदि अंत्यज है ये, जंगल में रहने वाले। उसके बाद जब कुछ पूर्णा होता है, कुछ सुकृति मिलता है, उसको शूद्र मिलता है, उसके बाद ठीक है। तो ये अंत्यज को भी भगवान मिलते हैं। जब वहाँ सबर को भगवान स्वयं मिले, सबर ही भक्ति कर पाया। सबरी, राम अवतार में सबरी, और स्वपच को भी भगवान मिले। वापस करके कौन, स्वपच काशी में स्वपच को मिले भगवान। स्वपच स्मशान में रहने वाले, हाँ डोम। तो सबको जब भगवान मिलते हैं तो क्या है, सौशील्य, भेदभाव नहीं करते भगवान कि ब्राह्मण से भक्ति करेगा तभी मिलूंगा, वैष्णव भक्ति करेंगे तभी मिलूंगा, शूद्र भक्ति कर रहा है तो नहीं मिलूंगा, अंत्यज भक्ति कर रहा है तो नहीं मिलूंगा। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। ये है भगवान की सौशील्य। इसका दूसरा अर्थ अपने शरणागत की रक्षा का स्वभाव। जो भगवान के शरण में चला जाता है उसका रक्षा भगवान स्वयं करते। कितना भी विपत्ति आ जाए, कितना भी वो निकृष्ट कर्म कर ले, उससे वहां से भगवान निकाल देते, ठीक है। इसलिए भगवान कैसे है, सौशील्य है, शीलता है भगवान में। शीलता है मतलब सर क्या है, समान दृष्टि है। जीव में समान दृष्टि हो ही नहीं सकता। कोई गंदा आदमी है, गंदा, साफ आदमी को जीव पसंद करता, साफ सुथरा है। गंदा आदमी आ जाए तो उसको न बचता है। गरीब आदमी आ जाए तो आदमी सोचता है कि पास में ना बिठाऊं, सोचता है। कोई भिखारी पास में आ जाए थोड़ा बच के ही रहता। कोई अंत्यज आ जाए कि मैं ब्राह्मणों में छू ना ले, मानता कि नहीं आता। कोई मुसलमान आ जाता है तो बचता है कि छुए नहीं, क्योंकि अशुद्धि है।
भगवान कभी किए? मुसलमान को भी मिले हैं। गौरव महाप्रभु कितने मुसलमानों से मिले हैं? कितने चाँद का मुसलमानों जी। को भक्त बनाए? का जी हैं? चाँद चाँद का जी। गांव, ब्रज में गांव गांव मुसलमान के गांव को ही वैष्णव बना दिए, अच्छा है ना? आया है चैतन्य चरितमृत में, प्रमाणित है। तो इसलिए भगवान कैसे है? सौशील्य है, समान गुण वाले है। स्वामित्व, स्वामित्व तो भगवान में ही हो सकता है, भगवान के अलावा किसी में हो ही नहीं सकता है। स्वामित्व भी भगवान का गुण है। बोले अपने से अन्य समस्त वस्तुओं को स्वकीय जानने का निश्चय। जगत में जितना कुछ है सब मेरा है, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा चीज तो मेरा है, खराब खराब चीज दूसरे का है। हमें यही होता है ना, अगर कोई नया चीज आया, कोई मिठाई आया है तो मैं खाऊंगा, और कोई गंदा चीज हो, सड़ गया टमाटर फेंक दो, हम कहते हैं ये मेरा है, सड़ गया तो कोई बात नहीं, रख दो। कहते हैं कोई? नहीं कहते। भगवान कहते हैं सड़ा गला कुछ भी आ जाए। कौन सड़ गया था? कुष्ठ व्याधि से, कपाल के पास उनको भी भगवान आपने है। हरिदास जी क्या हुआ था? कुष्ठ व्याधि हो गया था। वो क्या नाम है, सनातन गोस्वामी पाद जी, हाँ सनातन गोस्वामी पाद जी, वो जो आ रहे थे वहां से पूरी आ रहे थे तब, कौन से झारखंड में कहीं स्नान कर लिए, उससे वो इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन ही तो हुआ था, कीड़े पड़ गए थे शरीर में। भगवान ने स्पर्श, सामान्य मनुष्य स्पर्श करता करते बात बढ़िया होगा। भाई, उनमें सामर्थ्य था, लेकिन स्पर्श कौन करेगा ऐसे? भगवान स्पर्श करके आपने पुण्य दे तो दिए कि भाई तुम्हारा ये जो है इतना पुण्य तुम लो, इतना तुम ले, कुछ देते दिए तब तो सही हुए, कुछ तो दिए भगवान ने। तो सबके पास होता है कुछ ना कुछ पुण्य, कौन देता है? कोई नहीं देता। इसलिए क्या है भगवान? इसलिए स्वामित्व केवल भगवान में, इसलिए भगवान में स्वामित्व गुण भी है। बोले सत्य प्रतिज्ञत्व, सत्य प्रतिज्ञा केवल भगवान का। हाँ, सत्य प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा वही बात है। सत्य प्रतिज्ञा केवल भगवान में। हमसे कभी ना कभी झूठ हो भी जाता है, लेकिन भगवान क्या है? सत्य प्रतिज्ञा। जो प्रतिज्ञा कर लेते वो करके ही रहते। हम अगर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस मंदिर को बढ़िया बना ले, कर ही नहीं पाते। लेकिन भगवान अगर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुमको ये दूंगा, तो किसी कीमत पे कैसे भी लाके देते। जैसे गुरुपुत्रों को लाके दिए, माता को 6 पुत्रों को लाके दिए, अपने मृत पुत्रों को। और द्वारका में जो अर्जुन जिसको वचन दिए थे, उसको उसका भी पुत्र को दिए लाके। क्या नाम था उसको? कोई ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण को लाके पुत्र दिए। तो भगवान सत्य प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा करते हो आपने रखते, सत्य प्रतिज्ञा। कृतज्ञत्व, भगवान में कृतज्ञता भी, ठीक है ना। बोले कैसे? बोले शरणागतों की थोड़े किए हुए को भी बहुत मान। जो भगवान के शरणागत हो जाता है, एक माला भी करता है, तो भगवान कहते बहुत किया है, इसको भरपूर दो, है ना। कृतज्ञता हम नहीं देते, है ना। हमको अगर कोई 1 रुपया देगा, 1 रुपया दे के 50 रुपये के सामान लेगा, देंगे हम? नहीं देंगे। हमारे पास इतना क्या है, इतना बड़ा दिल नहीं है, सही कि नहीं? भगवान में है, सामर्थ्य है। 50 रुपया हम किसी को दे सकते, 10 रुपया किसी को दे सकते, भाई कोई नहीं, गरीब आदमी 1 रुपया दिया तो 10 रुपया का सामान दे सकते। लेकिन हमारे अंदर इतना दिल नहीं है कि 1 रुपया लेके 10 रुपया का सामान दे दे, है ना। भगवान में है कृतज्ञता। कृतज्ञता केवल भगवान ही कर सकते। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भजन किया तो है, पूरा दो, भरपूर के दो, ठीक है। और क्या है? स्थैर्य, स्थिरता जो है। मन क्या है? मन कृष्ण चंचल है मन कृष्ण। हमारा है कृष्णा, हमारा मन चंचल ही चंचल है, स्थिरता कभी नहीं है। सोचते थोड़ा भजन करके स्थिर कर ले, तब भी कहां से कहां भाग जाता है मन। लेकिन भगवान का कूटस्थ है, तटस्थ नहीं, कूटस्थ है। गीता में आया है भगवान का क्या है? भगवान का मन कूटस्थ है,
कूटस्थ मतलब स्थिर। बोले स्थिर वृत्त होना अथवा युद्धादि में अचल रहना, युद्ध में भी स्थिर होना। सामान्य स्थिति में तो स्थिर होता ही है, होते ही हैं, बोले युद्ध में भी स्थिर रहते हो। हाँ नहीं, युद्ध में भी आप स्थिर रहते हैं, मन चंचल नहीं करते हो। हाँ इसको मारना है, इसके बाद इसको करना है, इसके बाद उसको मारना है। स्थिर मन नहीं कर सकता, चंचल मन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान में स्थिर गुण भी है, स्थैर्य गुण भी है। बोले पूर्णता, पूर्णता तो केवल भगवान में ही है, भगवान को छोड़ के कहीं पूर्ण नहीं है। क्या है श्लोक? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो इतना पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो तब भी पूर्ण रहता है। इतना पूर्ण है, और इतना पूर्ण और कहीं नहीं है। योगी को 2 शरीर बना सकता है, लेकिन दोनों शरीर से कार्य नहीं कर सकता। केवल भगवान में ही सामर्थ्य है। भगवान एक शरीर में हजारों शरीर, लाखों शरीर बना दे तो हर शरीर में हर काम कर सकते। प्रमाण दिए है नारद जी को द्वारका में दिखा दिए, ठीक है। और प्रमाण है रास में, ठीक है ना। इसलिए भगवान ही पूर्ण है, पूर्ण तो केवल वही है और कहीं पूर्ण है ही, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? बोले प्रत्युपकार की इच्छा न रखना, ये पूर्णता। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार की पूर्णता जो है भगवान ही कर सकते हैं। कि मैं इसका कुछ किया, मेरा ये कुछ करे, ऐसा आशा भगवान में ही होता है। बाकी जीव में तो होता है, मैंने इसको खिलाया तो मैं कभी जाऊं तो मुझे ये खिलाए, होता है ना। मैं इसका उपकार किया तो मेरा ये ऋणी बनी रहे, हमेशा मेरा ना कोई काम कर दिया करे। मनुष्य में होता है, आस रखते हैं, हम रखते ना आशा कि हमने इसको 10 रुपया दिया है तो हमारा जरूर पड़ने पर ये कभी 1 रुपया देगा। हमें आशा होता है, आशा होती है, लेकिन भगवान में नहीं रखते। भगवान के मैं दे दिया, खत्म, ये मुझे क्या देगा। वास्तव में हमारे पास है ही क्या हम भगवान को देंगे? भगवान के देने लायक हमारे पास क्या है? मन ही तो पड़ा है, मन ही दे सकते हैं। उसमें भगवान का होता जाता है क्या? कष्ट ही देते हैं और भगवान को तो मन भी देते हैं, तुम्हारे लिए काम करना पड़ता है भगवान को, है कि नहीं। इसलिए भगवान में ही वो पूर्णता। मतलब औदार्य, उदार तो भगवान ही हो सकते हैं भाई, हमारे पास उदार क्या है? बोले आत्मा पर्यंत अपने आप को भी भक्तों को दान करने का स्वभाव। अपने आप को दान कर देते हैं लोग। अपने आप को दान किया ना, क्या है? जसोदा मैया, देवकी मैया, क्या है कौशल्या, क्या किया? आपने कोई दे दिए, ले तुम बच्चे बांधो, पीटो, मारो, कुछ भी करो, करती थी मत, है ना। अपने आप को भगवान में समर्पण कर दिया। कोई हो सकता है ऐसा? हम पीटते तो भाग जाते हैं, माताएं पीटती है तो भाग जाते हैं, भगवान ने चुपचाप खड़े रहे। माता रस्सी लाती रही, बांधती रही, बांध नहीं पा रही, और कोई बच्चा तो खड़ा तो कब का भाग गया होता। जैसे देखा माता थकी, बोले जा माता थकी, भागो, बांध नहीं पाएगी। और तो है कि नहीं होता? भगवान है ऐसे, खड़े रहे, बांधते रहो, कब तक तुम रस्सी लाओ रहा हो। अंतिम में कृपा करती है, लो तुम्हारा जो अहंकार, 2 उंगली कम पड़ रही थी ना, तो अहंकार और आत्मसमर्पण, ये तो उचित कम था। जब आत्मसमर्पण हो गए, थक गई, लाला तू ही कुछ कर, तो आत्मसमर्पण करने के बाद क्या कर दिया? अहंकार भी खत्म हो गया, तुरंत भगवान ने उसी रस्सी में ही बंध गए, ठीक है। और उदाहरण के बाद कारुणा, भाई करुणा, कारुण्य तो भगवान के में ही स्वभाव है। करुणा करना हमारे पास सामर्थ्य है ही नहीं, करुणा तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। बोले परदोषों को क्षमा करना ही करुणता। करुणता क्या है? दूसरे का दोष देखना ही नहीं है, क्षमा कर देना ही करुणा है। दया, दया तो भगवान में ही है, हम कितना भी नहीं कर सकते दया। दया क्या है? बोले बिना कारण पर दुख से दुखित होकर उसको दूर करने की इच्छा। कोई कारण नहीं है, दूसरे का दुख को दूर करना ही क्या है? दया, ठीक है। भगवान में और भी अनंत दिव्य गुण है,
विस्तार से व्याख्या नहीं किया है। इतना ही करके जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम। काय गौर